स्वागत है दोस्तों आप लोगों का ISPCS चैनल पर। देखिए, इतिहास की जो हम कड़ी ला रहे थे उसमें आपको हड़प्पा सभ्यता और जो एंशिएंट काल की जो सामग्री मिली थी उससे जो भी संबंधित जानकारी थी MCQ और पूरा लेक्चर आपको हमने करा दिया है। इस कड़ी में चौथा कड़ी हमारा है वैदिक सभ्यता। देखिए, वैदिक सभ्यता से कई सारे प्रश्न आते हैं और इतिहास में अगर आप पलट कर देखेंगे तो वैदिक सभ्यता हड़प्पा सभ्यता से कई सारे प्रश्न उलझाने वाले आते हैं। कभी कभी पूछ दिया था विश्व किसको कहते थे, जन किसको कह देंगे। ऋग्वेद का काल पूछता है, उत्तर वैदिक काल पूछता है, ऋग्वेद को कितने भागों में बांटा गया है, इसमें किसी देवता के लिए कितने मंत्र का उल्लेख किया गया है, कौन सी नदी सबसे पवित्र थी। इन सारी जानकारियों को हम इन डिटेल्स जानेंगे और फिर उसका इसी में 30 MCQ है जो करेंगे ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर है और आप जो लेक्चर जो किए हैं उससे आपको क्या फ़ायदा होगा उस MCQ में पता चल जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट कर देंगे वैदिक सभ्यता। देखिए, वैदिक सभ्यता जब स्टार्ट करते हैं, वैदिक सभ्यता इसमें दो सभ्यता है या मूल रूप से हम इसे ये कह सकते हैं कि वैदिक सभ्यता को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला आ गया आपको ऋग्वैदिक, जो हम ऋग पढ़ते हैं, ऋग्वैदिक, और दूसरा आ जाएगा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। यदि सीधा हमसे पूछे कि वैदिक सभ्यता का काल क्या है तो 1500 ईसा पूर्व से या 1500 BC से 600 BC, ठीक है। यदि हम इसमें से ये पूछ दे कि ऋग्वैदिक जो सभ्यता है, ऋग्वैदिक काल है, उसका समय क्या है, तो ऋग्वैदिक का समय हो जाएगा आपको 1500 से जाइएगा तो 1000 ईसा पूर्व, है ना। 1500 से 1000 ईसा पूर्व आपका आ जाएगा। और उत्तर वैदिक काल में जब जाएंगे आप तो उत्तर वैदिक काल का आ जाएगा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व में आ जाएगा। इस तरीके से आप ऋग्वैदिक काल जो है, मतलब ऋग्वैदिक का आप कर दें 1500 से 600 ईसा पूर्व, सॉरी 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक का 1000 से 600 ईसा पूर्व का। थोड़ा पेन मोटा है, हो गया। और इससे संबंधित जो भी जानकारी है हम डिटेल्स में जानेंगे, ठीक है। ऋग्वेद में जब पढ़ेंगे आप, जैसे मैं जो कह रहा हूँ, आप पेन और कॉपी ले लो, उसको नोट करते जाए, ठीक है। ऋग्वेद में 40 नदियों का उल्लेख है। जो भी नदी हम देख रहे हैं, सिंधु, सतलज, रावी, गंडक, गंगा, यमुना, इन सारी नदियों का उल्लेख किया गया और सबका अलग अलग अपना नाम है। तो उस काल में ऋग्वेद में जो है 40 नदियों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। और यदि उसमें आ जाए कि सबसे पवित्र नदियाँ कौन है तो उसमें सिंधु सबसे पवित्र नदी हो जाएगी, ठीक है। ऋग्वैदिक काल था, जन, विश्व और ग्राम में विभाजित था, ठीक है। जन सबसे ऊपर था, जिसमें जन का उल्लेख 275 बार, आप लोग इसको लिख लें। जन का उल्लेख जो है 275 बार किया गया है और विश्व का उल्लेख 170 बार किया गया। देखिए, आपको जो हम बता रहे हैं उसको पेन डाउन कर ले ताकि आपको काम आ जाए। उतना डिटेल्स जितना जो प्रारंभिक एज में आप पढ़ते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो उतना डिटेल्स पढ़िएगा। एग्जाम के समय उतना डिटेल्स पढ़ने की जरूरत नहीं होती। एग्जाम के समय में आप वो पढ़ें जहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो 40 नदियों का उल्लेख किया गया है, जन का उल्लेख 275 बार किया गया और विश्व का उल्लेख 170 बार किया गया है। और खासकर Tier 4 के बच्चे जिसका हिस्ट्री सब्जेक्ट है और ना भी है वो भी ध्यान दें, ठीक है। आप इन तस्वीरों में देखकर समझ सकते हैं। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है और जब उसकी जो पूजा की जाती है, स्तुति की जाती है, उसमें सबसे नंबर 1 प्रथम पर ऋग्वेद को रखा गया है। और स्तुति में सबसे अंतिम नदी जो है वो गोमती नदी को रखा गया है। जैसे गोमती नदी अभी जो है पूरा द्वीपीय भारत में गोमती नदी बहती है, गोमती नदी को स्तुति में सबसे नीचे रखा गया, सबसे अंतिम, या गोमती जिस समय पंजाब में बहती है, ठीक है। इसमें गंगा नदी का, जैसे अभी गंगा सबसे पवित्र है, लेकिन उस काल में गंगा उतनी पवित्र नहीं, सरस्वती को पवित्र मानी जाती थी। और उस काल में गंगा का उल्लेख सिर्फ एक बार किया गया है और यमुना जो है उसका उल्लेख 3 बार। देखिए, गंगा का उल्लेख एक बार किया गया है और यमुना का उल्लेख जो है 3 दफा किया गया है, ठीक है। ऋग्वेद काल में जब जाएंगे तो अभी जो हम अपने भारत के चारों ओर जो देखते हैं समुद्र महासागर, उस समय भी उल्लेख मिलते हैं। उस समय 4 महासागर या 4 समुद्र का उल्लेख मिला है, जिसमें एक है अपर, दूसरा है पूर्व, तीसरा है सारस्वत और चौथा है सरयानवत या सरयंता। इस 4 महासागरों का उल्लेख मिलता है ऋग्वैदिक काल में। आप लोग इसको पेन डाउन कर लिए। अभी जो हम लोग देख रहे हैं, जैसे अभी थार रेगिस्तान जो है हमारा राजस्थान और गुजरात में पाकिस्तान बॉर्डर पर, उस समय भी रेगिस्तान था। रेगिस्तान शब्द के लिए उत्तर वैदिक जो ऋग्वैदिक काल है, उत्तर वैदिक नहीं, ऋग्वैदिक काल में धर्म धर्म शब्द का प्रयोग किया गया है।
और अभी जो हम अपने उत्तर में देखते हैं कि भारत के उत्तर में हिमालय की चोटी है, हिमालय हमारी रक्षा करती है, उस समय भी हिमालय थी। उस समय वैदिक लोग जो है हिमालय को हिमवत कहते थे। हिमालय को क्या कहते थे? हिमवत कहते थे। आप देख सकते हैं हिमालय को क्या कहते थे? हिमवत कहते थे। और उस समय जो उसकी सबसे ऊंची चोटी जो थी, जिसको अभी हम लोग माउंट एवरेस्ट कहते हैं, उसको मंजूवत कहा जाता था या मंजूवत कहा जाता था। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रख ले। ऐसे ही आप लोग तस्वीर से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या जो भी लेक्चर है आपका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड करके अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान में रख ले। कितने महासागर का उल्लेख किया, कितने नदियों का उल्लेख किए हैं, और हिमवत किसको कहते थे, मंजूवत किसको कहते थे, धन्य का अर्थ क्या होता है? धन्य नहीं, धन है, याद रखिए। धान्य और धन में अंतर है। अघन्य शब्द में भी अंतर आ जाएगा। अघन्य इकाई के लिए प्रयोग करते थे। ठीक है, अक्सर हम लोग वहां फंस जाते हैं जहाँ हड़प्पा सभ्यता की बात आती है और वैदिक सभ्यता की। तो प्रश्न हमारा पूछा जाता है कि ऋग्वैदिक सभ्यता या वैदिक सभ्यता कैसे सभ्यता थी, तो उसमें ग्रामीण और शहरी दोनों रहता है। याद रखें, ऋग्वैदिक सभ्यता या वैदिक सभ्यता जो थी ग्रामीण सभ्यता थी, एक ग्रामों में बसा हुआ था। ठीक है, ऋग्वैद काल में वन व्यवस्था ऐसा नहीं था जैसा आज चल रहा है कि जन्म के आधार पर ये उच्च है, ये नीच है, ये मध्यम वर्ग का, ऐसा नहीं है। उस समय कर्म के आधार पर, याद रखो, जब प्रारंभ में जब व्यवस्था हुआ था कर्म के आधार पर, जो जो काम कर रहा है, चाहे वो किसी भी कुल के व्यक्ति हो, यदि वो सिलाई कर रहा है तो दर्जी हो जाएगा, यदि वो खपरा बना रहा है, मिट्टी का बना रहा है, तो कुम्हार हो जाएगा। तो कर्म के आधार पर उस समय वन व्यवस्था प्रचलित थी, जो आगे आगे संक्रमित होते 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 जो क्या हो गया, जन्म के आधार पर हो गया, जो उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पर हो जाएगा। महिला की स्थिति उस समय बहुत अच्छी थी, जैसा अभी एजुकेशन प्राप्त करते उस समय एजुकेशन प्राप्त करती थी। पर्दा प्रथा महिलाओं में नहीं थी, सती प्रथा भी नहीं थी, बाल विवाह भी नहीं थी। सोच सकते वैदिक काल में कितने अच्छे रूप से चलते थे, अभी हम लोग उसको अभी फॉलो करते हैं। स्थिति ऐसी थी, महिला अकेले घूम सकती थी, जा सकती थी, कहीं मेले में जा सकती थी। उस समय जो कुछ महिलाएं जो है, जो विदुषी है, उनका नाम लोपामुद्रा। याद रख लिए, प्रश्न पूछा जाता है, जैसे खतरामी में पूछा गया था। विदुषी महिलाएं लोपामुद्रा, अपाला, घोषा, सिक्ता, विश्वरा, ये कुछ महिलाएं जो है विदुषी महिलाएं जो ऋग्वैदिक काल में उसका वर्णन मिलता है। वहाँ जो एकल विवाह प्रथा, बहुविवाह प्रथा, विधवा विवाह प्रथा, नियोग प्रथा आदि प्रथा चले। जैसे अभी भी जो लोग बहुविवाह भी करते हैं, विधवा विवाह चलती है अभी भी, जरूरी भी है विधवा विवाह हमारे समाज में। और एकल विवाह, ये सभी प्रकार की विवाह उत्तर वैदिक काल में, सॉरी, ऋग्वैदिक काल में प्रचलित थी। वहाँ जब अभी हम लोग देखते हैं कि किसी कारणवश तनाव में आकर के, या बच्चे किसी को अपनी मंजिल प्राप्त नहीं, या किसी का मन हो कि हम शादी न करें, तो शादी नहीं, अभी भी नहीं करते हैं। लेकिन उस समय भी, उस समय जो लड़कियां शादी नहीं करती थी, खासकर लड़के नहीं, लड़कियां तो शादी नहीं करती थी, उसको अमाजू कहते थे। क्या कहते थे उसको? अमाजू, यानी कुंवारी लड़की को, कुंवारी कन्या को अमाजू कहा जाता था। समाज जो बिल्कुल पितृ सत्तात्मक था, लेकिन याद रखें महिलाओं की इज्जत दी जाती थी, उसका सम्मान किया जाता था। समाज पितृ सत्तात्मक था। प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई जन थी, छोटी का, जिसके उल्लेख जो जन का उल्लेख 275 बार किया गया है। जन यह है, उसके बाद यह 20 हो जाएगा, तब आ जाएगा ग्राम, और तब आ जाएगा परिवार। सबसे छोटा कुल या परिवार था, सबसे बड़ा विष था। ठीक ना, विष के जो प्रमुख थे विषपति कहलाते थे, ग्राम के प्रमुख ग्रामी कहलाते थे, और कुल या परिवार के प्रमुख अपने गार्जियन या पिता होते थे, जो सबसे बड़े व्यक्ति थे उसको कहते थे। संस्था, संस्था जो विदत थी, ये सबसे प्राचीन संस्था थी, और यह राजा को उसमें हाथ काम चलाने में मदद करती थी। सभा, सभा जो थी, यह देखे जन, श्रेष्ठ जनों की सभा थी। याद रखें, ये संस्था जो थी उसमें विदत थी, जो मान लेते हैं ये अभी जो वर्तमान में जो शासक है, प्रधानमंत्री है, उसके मंत्री वगैरह थे। ठीक है, श्रेष्ठ जन। सभा जो थी श्रेष्ठ जन थी। सभा कौन थे? ये जैसे कैबिनेट में आता है एक राज्य मंत्री, एक कैबिनेट मंत्री होता है, तो मुख्यमंत्री जो मंत्री, जैसे विदेश मंत्री, अन्य मंत्री जो हो गए, ये श्रेष्ठ जनों की सभा थी। एजला की इसको हम कह सकते हैं राज्यसभा भी के लिए। ठीक है, समिति, समिति जो थी यह जो आम लोगों की संस्था, जिसमें आम लोगों द्वारा मान लेते हैं इलेक्ट करके जाती थी, जैसे अभी लोकसभा में होती थी। समिति आम लोगों की सभा थी। ठीक है, इस समय राजा को दिए जाने वाले जो कर होते थे उसको बलि कहते थे। ऋग्वैदिक काल में जो हम लोग अभी कर टैक्स पे करते हैं, तो उस समय जो कर दिए जाते थे उसको बलि कहते थे। याद रखें, अभी बलि का मतलब होता है किसी को किसी के लिए बलि दे देना, उसकी मृत्यु कर देना, चढ़ा देना उसको, उस समय करते। ऋग्वेद में जो है 33 देवताओं का उल्लेख किया, जिसमें इंद्र है, अग्नि है, सूर्य है, और कई सारे देवता है। ठीक है, 33 देवताओं का उल्लेख मिलता है, जिनमें प्रमुख जो इंद्र है,
और इंद्र के लिए इसमें 250 सूक्त या 250 जो मंत्र का उल्लेख किया गया, आप लोग इतना ज़हन में रख लें, ठीक है। दूसरा देवता प्रमुख आता है अग्नि। अग्नि के लिए जो है ऋग्वेद में 200 सूक्त का प्रयोग किया गया और यह मध्यस्थता निभाता था, मनुष्य और भगवान के बीच जो है ऊपर वाले के खुदा के बीच जो है मध्यस्थता का काम करता था। उसके बाद तीसरा सबसे महत्वपूर्ण भगवान जो आता है या महत्वपूर्ण देवता जो आता है वरुण है। वरुण के लिए आपको जल्दी कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन वरुण के लिए जो है 30 सूक्त का प्रयोग किया गया है और इसको समुद्र का देवता या समुद्रों का देवता भी वरुण को कहा जाता था, ठीक है। कितना आप लोग ध्यान में रख लें और जो भी चीज़ आपको दे रहे हैं अपना नोट डाउन करते जाए पेन पर। नहीं है तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, अगर स्पीड में लिख पाते, वैसे मैं धीरे धीरे ही पढ़ाता हूँ, आप लोग उससे कर सकते हैं काम। तो उष्मा, उष्मा मतलब जो सूर्य है उसको उष्मा का देवता कहा जाता था। उष्मा जो है प्रगति व उत्थान की देवी, अन्य देवी जो है अदिति थी और सूर्य का उल्लेख इसमें मिलता है। विष्णु को ऋग्वेद में औ गाय अर्थात गाय से जन्म लेने वाला कहा गया। देखिए विष्णु की सबसे महत्वपूर्ण बात यह विष्णु भगवान जो है उसको रख ले ऋग्वेद में, उसके लिए जो है औ गाय अर्थात गाय से जन्म लेने वाला कहा गया। सब सवाल आपसे बन सकता है कि ऋग्वेद में गाय से जन्म लेने वाला भगवान किसे कहा गया, देवता किसे कहा गया, तो विष्णु को कहा गया। ये लोग आप लोग ध्यान में रख ले। अब देखिए ऋग्वेद जब काल में आएंगे, वैदिक काल में, तो कुछ दर्शन मिलते हैं जिसके प्रतिपादक हुए बहुत सारे, ठीक ना। इससे मिलाने के लिए या ऑनलाइन प्रश्न पूछ लिया जाएगा आपको, ठीक है। प्रमुख दर्शन सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे या उसके रचयिता कौन थे, तो वो थे कपिल थे, सांख्य के कपिल। योग दर्शन जो भी हम योग सीखते हैं, इसके रामदेव भी चला रहे हैं, वो योग दर्शन के पहले प्रतिपादक कौन थे, पतंजलि, जो पुष्यमित्र संघ के पुरोहित थे। न्याय दर्शन महर्षि गौतम, जिसके बारे में आप लोग इंद्र से इसका ताल्लुक करके सुनते होंगे कहानी। न्याय दर्शन के प्रतिपादक महर्षि गौतम थे। वैशेषिक, वैशेषिक के जो दर्शन प्रतिपादक थे महर्षि कणाद और या उलूक थे, ये केमिस्ट्री के बहुत बड़े ज्ञाता थे। पूर्वी मीमांस, पूर्वी मीमांस के प्रतिपादक जैमिनी थे। और ये टोटल जो दर्शन है, दर्शन टोटल मिलाकर कितने होते हैं, 6। और इन्हीं 6 दर्शन को खड दर्शन या षड दर्शन कहा जाता था। खड मतलब छ को ख भी पढ़ा जाता है, खड दर्शन। ये 6 दर्शन को मिलाकर के हम लोग खड दर्शन कहते थे, इतना आप लोग ध्यान में रख लें, ठीक है। इसमें एक बहुत बड़ा अलग से दर्शन है, लोकाय दर्शन या चरवाक दर्शन। उसमें एक याद रखें, प्रश्न आपसे पूछ ले कि लोकाय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे या चरवाक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, तो चरवाक थे। उसका एक बहुत प्रसिद्ध कथन है जो सुखियों में रहता है। उनका यह कहना था कि जब तक जिए सुख से जिए, चाहे कर्ज लेके घी क्यों न पिए। अभी कोई ना कि जीना है जियो, किसी से कर्ज ले लो, खा लो पी लो, उसको दो या ना दो उससे मतलब नहीं है, जियो लेकिन कर्ज लेकर के जीते रहो, करते रहो काम अपना। ये चरवाक का कहना था। संप्रदाय और उसका संस्थापक भी कुछ है, जैसे आप लोग आएंगे वैदिक काल में तो पता चलेगा। आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय के प्रतिपादक मखली गोसाल थे, ठीक है। घोर क्रियावादी के संस्थापक पुरनकश्यप। अच्छेदवादी, जिसको भौतिकवादी भी कहा जाता है, उसके संस्थापक जो अजीत केस कंबली या अजीत कंबली भी कई कई नाम दिया जाता है, उसको ध्यान में रख लिए। नित्यावादी, नित्यावादी के संस्थापक पकुत कच्चायन या कभी कभी कचायन भी दे देता है, पूरा नाम देकर के सीधा एक नाम देगा कच्चायन। इसका नाम था नित्यावादी के संस्थापक पकुत कचायन। स्नेहवादी, स्नेहवादी के संस्थापक जो थे संजय वेलतपुत्र। आप लोग जो ये जो है संप्रदाय, संस्थापक और जो मीमांस जो थे, दर्शन जो थे, उसको आप लोग ध्यान में रख ले, क्योंकि प्रश्न आपको यहाँ से बनने की संभावना रहती है, ठीक है। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल का जो काल है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। इस समय आते आते समाज जो है ऋग्वेद से कन्वर्ट होते होते, संक्रमित होते होते, इस समय समाज वर्ण व्यवस्था, जन्म से जो पहले जो कार्य पर जो वर्ण था कि जो कार्य करेगा वो उसी जाति से, उस समुदाय से आएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं हो गया था। अब जो जन्मधारित हो गया था, इसमें वर्ण व्यवस्था जो है जन्मधारित हो गया था, ठीक है। कि जो जिस कुल में जिस घर में जन्म लेगा उसके पिता जो काम करते वो उसी जाति से होगा, ठीक है। इसमें 4 आश्रम का उल्लेख किया गया। और आश्रम क्या है, ऐसा नहीं की जाती, उसमें आश्रम है जो व्यवस्था अवस्था होता है उम्र का, धीरे धीरे बच्चे हुए, सियान हुए, फिर जवान हुए, फिर मृत्युशैया पे चले गए, उसके बारे में दिखाया गया। अगर आप पहले जो बच्चे जन्म लेते हैं, हल्का सियाना होते हैं, तो उसको आश्रम रखा गया। पहला आश्रम होगा ब्रह्मचर्य, दूसरा आश्रम ब्रह्मचर्य, जब आप शादी करेंगे तो फिर आप कौन सी जीवन बिताएंगे, गृहस्थ जीवन, कपल जीवन जिसको भी कहते हैं, गृहस्थ जीवन में चले जाएंगे। गृहस्थ जीवन के बाद जब आपके संतान उत्पत्ति होगी तो उसको ज्ञान देने के लिए आप लोग क्या करेंगे, वानप्रस्थ व्यवस्था में चले जाएंगे, ठीक।
अब उसके बाद कहते कि अब वानप्रस्थ हो गया, अपना काम सब हो गया, तो जब सभी काम कर लिए तो उसके बाद क्या करेंगे? आप उसके बाद संन्यास को ग्रहण कर ले और आपका काम ये रहेगा समाज में कि समाज को रास्ता दिखाएँ और समाज को ज्ञान दें। जो बच्चे आ रहे हैं उसको आप बताएँ कि आपने क्या किया और आपको उससे अनुभव सीखने की ज़रूरत है। जैसे अभी हम लोग अपने बुजुर्गों के पास बैठ के सीखते हैं, तो अभी के जो बुजुर्ग हैं, हमारे लिए सन्यास है और हम उसके लिए क्या है, अगर शादीशुदा नहीं है तो ब्रह्मचर्य और शादीशुदा है तो गृहस्थ है और उससे आगे थोड़ा निकल जाते हैं बाल-बच्चे तो वानप्रस्थ हो जाते हैं। ये 4 व्यवस्था उस समय थी जो अभी भी चल रही है। ठीक? नेक्स्ट देखिए उत ऋग वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति बिल्कुल अच्छी थी, बेहतर थी, महिलाएँ शिक्षा प्राप्त कर सकती थी, कुँवारी रह सकती थी, शादी अपनी मर्ज़ी से कर सकती थी, लव मैरिज भी कर सकती थी। लेकिन ऋग वैदिक काल से जब उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो बहुत सारा संक्रमण देखने को मिलता है। उसमें सबसे पहले होता है कि वर्ण व्यवस्था बदल जाता है, जो व्यक्ति जो काम कर रहा है उससे नहीं, जहाँ जन्म लिया उससे उसकी जाति डिफाइन की जाती है और महिलाओं की स्थिति भी इसी प्रकार से बद से बदतर होती चली जाती है। सबसे पहले ये होती है कि महिलाओं का एजुकेशन का अधिकार वहाँ धीरे-धीरे छीना जाता है, पर्दा प्रथा आ जाता है और उसमें जो है महिलाओं को अकेले जाने से मना किया जाता है। सेवा जो होती है वो देने के लिए मना किया जाता है। सभा, समिति जो भी कुछ पूजा हो, अर्चना हो उसमें भाग लेने के लिए नहीं कहा जाता। अगर जाते हैं तो किसी घर के पुरुष के साथ जाइए। पिता की संपत्ति जो ऋग वैदिक काल में महिलाओं को मिलती थी, उत्तर वैदिक काल में पिता की संपत्ति महिलाओं का नहीं दिया गया, उसमें उसको जो है बंद कर दिया जाए। जो उपनयन संस्कार जो होते थे, जैसे बच्चे पैदा लिए तो छठियार हुए, बहुत सारे जो पार्टी वगैरह जो फंक्शन वगैरह होती थी, ऋग वैदिक काल में होती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में उपनयन संस्कार आदि सभी महिलाओं जो जन्म पर वगैरह पर सभी बंद कर दिया गया वो सब। यानी महिलाओं की स्थिति पूर्ण रूप से उत्तर वैदिक काल में बद से बदतर हो गई थी, ठीक है। लेकिन फिर भी उस समय कुछ विदुषी महिलाएं, कुछ विद्वान, कुछ नॉलेजेबल महिलाएं की जानकारी मिलती है। ऐसे गार्गी और मैत्रेयी ऐसी 2 महिलाएं जिसकी जानकारी मिलती है उत्तर वैदिक काल में, ये उस समय की विदुषी थी। अथर्ववेद के अनुसार पृथ्वी ने पृथ्वन ने या पृथ्वी ने सबसे पहले हल का प्रयोग किया था। याद रख ले, अथर्ववेद के अनुसार पृथ्वी ने सबसे पहले हल का प्रयोग किया था और वह किया था अपने खेत की जुताई करने के लिए एक यंत्र बनाया था जिसको उन्होंने हल नाम दिया था। उसी समय इसके हल का आविष्कारक पृथ्वी को कहा जाता है। ठीक, उस काल में आएंगे तो मृदा की पहचान के लिए जो है 4 मृद भांड मिलते हैं। उसमें कौन कौन है? काला है, लाल और काला है, लाल और काला चित्रित धूसर, ये 4 तरह के चित्रित धूसर, लाल, काला, लाल और काला, इस तरह के मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। सामाजिक संरचना में यदि हम आएंगे तो ये जो समाज की संरचना ही देख रहे थे, यहाँ ऐसे दिया गया है, ऐसे आ गया है। समाज संरचना में आगे बढ़ेंगे, विवाह की बात आती है। उत्तर वैदिक काल में भाई मेरे 8 प्रकार के विवाह की बात की गई है। एक नहीं, 8 प्रकार के विवाह की बात चलती है कि जैसे हो गया ब्रह्म विवाह, हो गया दैव्य विवाह, अर्ष विवाह, प्रजात्य, गंधर्व, पैचास, राक्षस, प्रतिलोम, अलोम, विलोम, कई प्रकार के 8 प्रकार के विवाह है। लेकिन इन 8 प्रकार के विवाह में जो है, इन 8 प्रकार के विवाह में सिर्फ 4 प्रकार के विवाह है उसको मान्यता दिया गया है। ठीक है ना। प्रथम 4 प्रकार कौन है? ब्रह्म, दैव, आर्ष और प्रजात्य, ये 4 विवाह है उसको मान्यता दिया गया। बाकी विवाह जो कुछ बलपूर्वक किया जाता था, उस लव मैरिज किया जाता था, उसको जो विवाह की मान्यता इस काल में नहीं दी गई, लेकिन विवाह की व्यवस्था वो थी। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में 3 प्रकार के ऋण की व्याख्या की गई है। जैसे पितृ ऋण, बच्चे के ऊपर पितृ ऋण अभी भी होते हैं जो है। ऋषि ऋण, जो ऋषि से आप ज्ञान लेते हैं, गुरु से ज्ञान लेते हैं, उसका ऋण है। दैव ऋण, जिसकी आप पूजा करते हैं उसका ऋण है। पितृ ऋण चुकाने का वहाँ एक काम था कि जिस बच्चे ने अपनी शादी की और शादी करके संतान उत्पत्ति की और संतान को जो अपने माँ बाप के गोद में दी खेलने के लिए, तो उसका कर्ज कम हो जाता था, कर्ज से वो मुक्त हो जाता था। गुरु को गुरु दक्षिणा देते थे, देव की पूजा करते थे, तो उससे अपना कर्ज मुक्त हो जाते थे। इस प्रकार के उस समय ऋण की व्यवस्था थी। 4 पुरुषार्थ थे। पुरुषार्थ क्या था? 4 वही है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अपना धर्म कीजिए, अर्थ है तो अर्थ कमाइए, फिर अपना काम कीजिए और काम जब होता है तो मोक्ष की प्राप्ति कर लीजिए। ये 4 पुरुषार्थ था। संस्कार जो 16 संस्कार अभी कहते हैं ना, 16 संस्कार के गुण से भरी हुई फलाने की लड़की है और फलाने का लड़का है, ये जिस घर में जाएगी 4 चांद लगा देगी। तो उस समय 16 संस्कार जो थे, अभी भी 16 संस्कार है। 16 संस्कार जैसे देखिए, अभी जैसे बच्चे माँ के गर्भ में आते हैं तो गोद भराई होती है, प्रारंभिक संस्कार। जब बच्चे जन्म लेते हैं छठियार होते हैं। ठीक है। धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ती है, अब आते हैं, अब तो उम्र बाई उम्र, महीने बाई महीने संस्कार होने लगते हैं। तो इसी कारण से फिर स्कूल में जाएंगे, कहीं सीखेंगे,
यूनिवर्सिटी जाएंगे, कॉलेज जाएंगे आदि, जो विवाह वगैरह ये सभी मिला करके जो है, और अंत्येष्टि कार्यक्रम सभी मिला करके कुल जो 16 संस्कार की व्यवस्था की गई थी उत्तर वैदिक काल में। याद रखिए आप, 16 संस्कार से निपुण थे। ये हम लोग जो पढ़े अभी तक उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल में जो कुछ डिटेल्स आपको बताया उससे संबंधित एमसीक्यूज आपके सामने आएगा, और आप उस एमसीक्यूज को मॉक टेस्ट के रूप में लगाइएगा। वो मार्कशीट भी रख लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए। अगर वीडियो पॉज करना पसंद नहीं चाहते तो वीडियो लेक्चर को पूरा देखिए। टेलीग्राम चैनल पर जाइए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, अपना टेस्ट लगाइए और टेस्ट लगा करके भेजिए कि वो कितना सही हुआ कितना गलत हुआ है इसमें। ठीक है, चलिए तो हम लोग एमसीक्यू में पहला स्टार्ट करते हैं। शब्द है निष्क। शब्द निष्क का अर्थ जो है वैदिक काल में निष्क का अर्थ आभूषण था, लेकिन बाद में इसका जो काल जो है, इसका मतलब जो है क्या हो गया था, हमसे सवाल यही पूछा जा रहा है। वैदिक काल में निष्क का अर्थ आभूषण से होता था, और बाद में उत्तर वैदिक काल में क्या होगा, बाद में इस निष्क को जो है सिक्का कहा जाने लगा था, यानी पैसा सिक्का हो गया था। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख कौन थे? ऋग्वेद में वर्णित देवता जो सबसे प्रमुख थे इंद्र थे, और इंद्र को जो है पुरंदर कहा गया है। ठीक है, पुरंदर कहा गया। पुरंदर का अर्थ मतलब होता है किला तोड़ने वाला, है ना, किला तोड़ने वाला होता है। और इसके लिए टोटल जो है 250 मंत्र का उल्लेख किया गया है। अब लोग आएंगे जब ऋग्वैदिक काल में पढ़ेंगे तो उसके लिए कितना मंत्र का उल्लेख किया गया? 250 मंत्र का उल्लेख किया गया, जो सबसे ऊपर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया? इसको बताने की जरूरत है नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, जैसे आप लोग को हम ही बता दिए हैं। ठीक, चौथा प्रश्न, वेदांत, मीमांस, सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई थी, मतलब यह किस युग में उत्पत्ति हुई थी? अभी हम लोग पढ़े हैं यह कहाँ हुई थी, तो इसकी जो उत्पत्ति हुई थी वैदिक युग में हुई थी। ठीक, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक में। नेक्स्ट प्रश्न, आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? देखिए, आर्य शब्द जो है इसका सबसे बेहतर, सबसे तरीका सटीक जवाब होता है, आर्य शब्द का मतलब श्रेष्ठ या कुलीन होता है, किसी जाति से नहीं है। जो व्यवहार में, संस्कार में सबसे श्रेष्ठ हो, कुलीन हो, उसको आर्य कहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, ऋग्वैदिक काल के लोग किस देवता में सबसे ज्यादा विश्वास रखते थे? ऋग्वैदिक काल में सबसे अधिक लोग जो है इंद्र पर विश्वास रखते थे, और उत्तर वैदिक काल में अग्नि पर विश्वास रखने लगे थे। तो हमारा इसमें प्रश्न क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इंद्र पर सबसे अधिक विश्वास करते थे। वैशेषिक दर्शन, देखिए हम लोग अभी जो आपको बताएं कि दर्शन इतने प्रकार के थे और उसके संस्थापक कौन थे, प्रतिपादक कौन थे, उन्हें हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन का अब देखिए, उसमें आ जाएगा महर्षि कणाद या उलुक, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक थे। नेक्स्ट प्रश्न है, मीमांस या पूर्वी मीमांस, जैसे खट दर्शन में वो भी आ जाता है। मीमांस के प्रतिपादक कौन थे? महर्षि जैमिनी मीमांस के प्रतिपादक थे। नेक्स्ट है, वेदांत या उत्तर मीमांस दर्शन के प्रतिपादक जो है वह कौन थे? तो इसके प्रतिपादक थे महर्षि बद्रायन, या बद्रायन भी कहीं कहीं लिखा जाता है। अवेस्ता और ऋग्वेद में एक समानता है, लेकिन अवेस्ता जो है किस क्षेत्र से या किस धर्म समुदाय से संबंधित है? तो अवेस्ता का इसमें क्षेत्र का चर्चा किया गया। तो अवेस्ता जो है ईरान क्षेत्र से संबंधित है। उस समय यहूदी और जो कुछ समुदाय थे वो अपना जिंदा अवस्था जिसको कहते हैं, उसका वो पवित्र ग्रंथ था। जरूथ्रस्ट वगैरह इससे संबंधित है। ऋग्वेद में अघन्य या वाद योग्य नहीं, अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो वो किया गया गायों के लिए, और इसके लिए गवष्टि शब्द का भी प्रयोग किया गया। उस समय गाय सबसे पवित्र पशु माना जाता था, और इसी के लिए गवष्टि का मतलब होता है गाय की खोज, और लोग गाय की खोज करते थे, युद्ध में इसी को जीतते थे और इसी को अपना धन संपत्ति मानते थे। दूध वगैरह इससे मिलता था, ये आय का स्रोत था इसलिए। और इसको मारने का मतलब है कि आप एक अपराधी है और आपको देश निकाला या मृत्युदंड की भी सजा हो सकती थी। अब आपको सुमेलित करना है, इसमें सारे का सारा दे दिया गया, अब सुमेलित कीजिए। संग्रहिता, उस समय संग्रहिता किसको कहते थे? संग्रहिता कहते थे कोषाध्यक्ष को। ठीक है, भागदूत किसे कहते थे? यह है कर संग्रहता को कहते थे। छत्री कहते थे किसको? छत्री कहते थे प्रतिहारी, या जो राजा के रक्षक थे या राजप्रसाद के रक्षक थे उसको छत्री या छत्रप कहते थे। ठीक है, अक्षवाय, अक्षवाय जो होता था, राजा जो पासा खेलते थे यानी जुआ खेलते थे उसमें उसकी मदद करते थे, उसको अक्षवाय ही कहते थे। इस प्रकार हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 2 4 3, ऐसा ऑप्शन किस में है? ए नंबर में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, गोत्र व्यवस्था का प्रचलन। देखिए गोत्र व्यवस्था का प्रचलन जो है उत्तर वैदिक काल में आते तो गोत्र में बंटने लगे थे। ऋग वैदिक काल में ऐसा कुछ नहीं था, उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था अपनाई गई थी। अनुलोम विवाह, अभी आपको हम बताएं कि अनुलोम विवाह क्या होता है ना। विवाह के जो 8 प्रकार में 4 विवाह प्रकार है। अनुलोम विवाह जो एक प्रकार का लव मैरिज होता था। इसमें क्या करते थे, उच्च वर्ण के पुरुष यानी उच्च वर्ण के पुरुष जो होते हैं निम्न वर्ण के नारी के साथ विवाह कर ले, उसको क्या कहते थे, अनुलोम विवाह कहते थे। उच्च वर्ण के पुरुष निम्न वर्ण के नारी से विवाह करने यानी लव मैरिज कर ले तो उसको अनुलोम विवाह कहते थे। इससे मिलता जुलता प्रश्न एक और है, प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह ठीक इसका उल्टा है तो दोनों लव मैरिज ही, लेकिन उसमें जो है पुरुष किसी महिला से शादी करते थे, और प्रतिलोम विवाह में जो होता था उच्च वर्ण की नारी किसी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर ले। उच्च वर्ण की नारी जो है किसी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर ले तो उसको प्रतिलोम विवाह कहते थे। बी नंबर ऑप्शन हमारा। ऋग वैदिक काल से संबंधित मृदभान, अभी हम लोग पढ़े हैं ऋग वैदिक काल से मृदभान कौन है, ऑप्शन के अनुसार देंगे तो PGW यानी चित्रित धूसर मृदभान जो है इसका संबंध जो है ऋग वैदिक काल से है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु को अपनाया गया। याद रख ले, वैदिक युग के जो लोग थे आर्य लोग सबसे पहले लोहा को अपनाया था, और उसकी सभ्यता कौन थी, ग्रामीण सभ्यता थी। न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, न्याय दर्शन के प्रतिपादक महर्षि गौतम थे। ठीक, योग दर्शन के प्रतिपादक जो योग कराते हम लोग अभी किसके द्वारा करते थे, रामदेव, और इसका जो उसका नाम देखिएगा वो नाम रखा गया पतंजलि योगपीठ है ना। तो पतंजलि जो है योग दर्शन के प्रतिपादक थे। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहते थे, तो उसे ऑप्शन नंबर ये बलि कहते थे। आरंभिक वैदिक काल में वन व्यवस्था आधारित था। देखिए आरंभिक मतलब ऋग वैदिक काल में वन व्यवस्था कैसा था, तो वह जो व्यवसाय पर था, अपने कर्म पर था, काम पर था कि आप जो काम करेंगे उसी समुदाय से उसी जाति से रहेंगे। ठीक है, एक उत्तर वैदिक काल में जन्म से हो गया। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार 4 निम्न चरणों में से कौन सा विकल्प सही है। जो उसका जो क्या कहते हैं व्यवस्था था, जिसको 4 व्यवस्था कहते हैं वन व्यवस्था, उसको सजाना है। पहला व्यवस्था हम लोग का था ब्रह्मचर्य था कि आप ब्रह्मचर्य रहे, उसके बाद शादी कीजिए गृहस्थ हो जाएगा, उसके बाद फिर वानप्रस्थ, उसके बाद फिर संन्यास। इसके अनुसार हमारा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन। वैदिक आर्य का प्रमुख भोजन आप देखिएगा तो उस समय उसका प्रमुख भोजन जो है जौ और चावल था प्रमुख भोजन। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक आर्य के लोगों को नहीं था। देखिए वैदिक आर्य के लोगों को इसका जौ का, गेहूं का, चावल का ज्ञान था, लेकिन तंबाकू का ज्ञान नहीं था। तंबाकू तो हमारे यहाँ पुर्तगाली लाए थे 15वीं सदी में। प्रारंभिक आर्य के बारे में निम्नांकित जो है कथनों में से कौन सा सही नहीं है। सही नहीं है, आपको चुनना है। वे संस्कृत बोलते थे, बिल्कुल सही है। वे घुड़सवारी किया करते थे, ये भी सही है। वे कई झुंड में आए थे, ये भी सही है। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, बिल्कुल नहीं। वे जो थे गांव में निवास करते, ग्राम में निवास करते थे, क्योंकि उसकी सभ्यता जो थी ग्रामीण सभ्यता थी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ऋग वैदिक काल से प्रारंभ में निम्न में से किस महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति जो है समझा जाता था। जो मूल्यवान संपत्ति थी ऋग वैदिक काल में प्रारंभ में किसको समझते थे, तो हम लोग समझते थे गाय को। गाय को अघाने के लिए किया गया प्रयोग कि नहीं, गाय को अब नहीं मार सकते, ये सबसे मूल्यवान संपत्ति थी, इसी के लिए युद्ध भी हुआ करता था। आगे युद्ध की चर्चा की, युद्ध वाला प्रश्न आ गया। 10 राग युद्ध का जो है रावी नदी पर हुआ था, सुदास के बीच हुआ था, सुदास में विजय हुआ था। प्रश्न ये नहीं पूछे, प्रश्न कुछ अलग पूछ रहा है। 10 राग युद्ध रावी नदी के तट पर हुआ था, जो आर्य के साथ हुआ था, और आर्य लोग किए थे। तो आर्य लोग सर्वप्रथम भारत में कहाँ आकर बसे थे, तो आर्य लोग जब सर्वप्रथम भारत में आए थे तो उसकी जो एक ग्रुप था वो सप्त संदप प्रदेश में आकर के बसे थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा ए। अगला प्रश्न है, कन्या का पिता। देखिए ये विवाह से संबंधित है ना। कन्या का पिता यदि कन्या का पिता यज्ञ कार्य हेतु वर पक्ष से एक जोड़ी गाय या बैल प्राप्त कर अपनी पुत्री का विवाह उससे कर दे तो उसको कौन सा विवाह कहेंगे, तो उसको कहते थे आर्ष विवाह। आर्ष विवाह कहते थे यदि अपने कोई पिता जो है अपनी पुत्री की शादी यज्ञ कार्य के पक्ष को बैल, एक जोड़ी बैल या गाय दे करके कर देता। देखिए यदि आप विवाह से संबंधित वैदिक काल के विवाह से आपको कुछ जानकारी चाहिए डिटेल्स में तो आप कमेंट में कीजिए, उस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा। 5 प्रकार के यज्ञ में मनुष्य यज्ञ क्या था, है ना। 5 प्रकार का उस समय यज्ञ किया जाता था, पितृ यज्ञ भी, देव के लिए यज्ञ भी किया जाता था। 5 प्रकार के जो यज्ञ होते थे
उसमें पूछ रहा है कि मनुष्य का यज्ञ क्या था। तो मनुष्य का यज्ञ क्या था? अतिथि देवो भव, अतिथि सत्कार। मनुष्य का उस समय जो यज्ञ था अतिथि सत्कार था। अतिथि की सेवा कीजिए, यज्ञ कीजिए और पुण्य कमाइए। नेक्स्ट और आखिरी प्रश्न हमारा, सही जोड़ा का आप अभी भी है वो चुनना है। गोवर्धन पीठ कहाँ है? पुरी में, बिल्कुल सही है। शारदा पीठ कहाँ है? द्वारका में, बिल्कुल सही है। ज्योतिष पीठ कहाँ है? बद्रीनाथ में, बिल्कुल सही है। तो इस ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, तीनों के तीनों पीठ प्रश्न सही है। ठीक है, तो ये रहा आपका जो है और उत्तर वैदिक और ऋग वैदिक काल यानी पूर्ण रूप से कहें तो वैदिक काल का सारा प्रश्न और उसका जो टॉपिक रहा। और इससे संबंधित जो भी आपको समस्याएं हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपको उसका जवाब दे दिया जाएगा। इसके ISPCS चैनल के इंस्टाग्राम फॉलो कीजिए, वहाँ पर आपको सारे अपडेट करें, जो भी सब्जेक्ट है, करेंट हो, साइंस हो, पॉलिटी हो, सारा अपडेट किया जाएगा। पोस्ट पर जरूर है, पोस्ट पर अपडेट किया जाता रहता है हमेशा। तो आप लोग अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए और एग्जाम में नंबर लाने के लिए देखते रहिए ISPCS चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगेगा दोस्तों को बताइए और इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए ताकि आपको वहाँ से सारा का सारा लेक्चर का PDF मिल जाए। और करेंट अफेयर्स पर डे 9 बजे 8 से 9 के बीच में डाल देते हैं, आप लोग देखते रहिए। नमस्कार।